मठ बचाने के लिए 5,000 साधुओं ने जान दी। 1260 में हरिद्वार के कनखल मठ पर गुलाम वंश की सेना ने हमला कर दिया था। मठ को बचाने के लिए 22,000 नागा साधुओं ने शस्त्र उठा लिया। 11 दिन तक युद्ध हुआ, नागा साधुओं की जीत हुई, लेकिन इसमें 5,000 सैनिक मारे गए। 1751 में अफगान शासक अहमद खां बंगस ने इलाहाबाद के किले को घेर लिया, बड़े घरों की महिलाओं को अगवा कर लिया। इसी समय संगम में कुंभ लगा था। नागा सन्यासियों ने पहले कुंभ में स्नान किया, फिर तलवार लेकर बंगस की सेना पर टूट पड़े। अहमद खान की सेना को पीछे हटना पड़ा। नागा साधुओं ने अफगानों से उनके हथियार और घोड़े भी छीन लिए। यह है नागा साधुओं की सबसे बड़ी कहानी। उसके बाद से नागाओं ने अब्दाली को लौटने पर मजबूर कर दिया था। 1757 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली लोगों और साधु संतों पर कहर बरपा रहा था। रोज़ सैकड़ों संतों का खून बहाया जा रहा था। तब ये समाचार नागा साधुओं के पास पहुंचा तो हजारों नागाओं का एक जत्था मथुरा रवाना हुआ। पहले ही दिन नागाओं ने जोरदार लड़ाई लड़ी। नागाओं ने अब्दाली को भी लौटने पर मजबूर कर दिया था। युद्ध में 2,000 नागाओं की जान गई थी, लेकिन फिर भी ये पीछे हटे नहीं। नागा और बैरागी आपस में भिड़े। अंग्रेज़ों ने नागाओं को पहले स्नान का अधिकार दिया। यदुनाथ सरकार अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ 10 नामी नागा सन्यासीज में लिखते हैं, कुंभ में पहले स्नान करने को लेकर हमेशा से विवाद होते रहे हैं। नागा साधुओं और बैरागी साधुओं के बीच खूनी जंग हुई। 1760 के हरिद्वार कुंभ के दौरान पहले स्नान को लेकर नागा और बैरागी आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से तलवारें निकल आईं, सैकड़ों बैरागी संत मारे गए। 1789 के नासिक कुंभ में भी फिर यही स्थिति बनी और बैरागियों का खून बहा। इस खून खराबे से परेशान होकर बैरागियों के चित्रकूट खाकी अखाड़े ने महंत बाबा रामदास ने पुणे के पेशवा दरबार में शिकायत की। 1801 में पेशवा कोर्ट ने नासिक कुंभ में नागा और बैरागियों के लिए अलग अलग घाटों की व्यवस्था करने का आदेश दिया। नागाओं को त्र्यंबकम में कुरसामल कुंड और वैष्णवों को नासिक में रामघाट दिया। उज्जैन कुंभ में बैरागियों को शिप्रा तट पर रामघाट और नागाओं को दत्त घाट दिया गया। इसके बाद भी हरिद्वार और प्रयाग में पहले स्नान को लेकर विवाद जारी रहा। कुंभ में अंग्रेजों के शासन के बाद तय किया गया कि पहले शैव नागा साधु स्नान करेंगे, उसके बाद बैरागी स्नान करेंगे। इतना ही नहीं, शैव अखाड़ा आपस में न लड़े, इसके लिए अखाड़ों की सीक्वेंसिंग भी तय की गई। तब से लेकर आज तक यही परंपरा चलती आ रही है और इसमें तमाम तरह के जितने भी नागा साधु हैं सबसे पहले नहाते हैं, फिर उसके बाद से अलग अलग समाज के अलग अलग वैराग्य संत फिर स्नान करते हैं। इनके आगे की दास्तान भी बहुत विचित्र है, ध्यान से सुने। नागा शब्द संस्कृत के नग से बना है। नग मतलब पहाड़, यानी पहाड़ों या गुफाओं में रहने वाले नागा कहलाते हैं। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने 10 नामी संप्रदाय की शुरुआत की। ज़्यादातर नागा सन्यासी इसी संप्रदाय से आते हैं। इन सन्यासियों को दीक्षा देते वक्त 10 नामों से जोड़ा जाता है। ये 10 नाम गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। इसलिए नागा साधुओं को 10 नामी भी कहा जाता है। नागा सन्यासी 2 तरह के होते हैं, एक शास्त्रधारी और दूसरा शस्त्रधारी। दरअसल मुगलों के आक्रमण के बाद सैनिक शाखा शुरू करने की योजना बनी। शुरुआत में कुछ नागा साधुओं ने इसका यह कहते हुए विरोध किया कि वे आध्यात्मिक हैं, उन्हें शस्त्र की जरूरत नहीं। बाद में श्रृंगेरी मठ ने शस्त्र अस्त्र वाले नागा साधुओं की फौज तैयार की। पहले इसमें सिर्फ क्षत्रिय शामिल होते थे। बाद में जातियों का बैरियर हटा दिया गया और जातियों के बैरियर हटाने के बाद इसमें विभिन्न प्रकार के जितनी भी जातियां थी उसके लोग आगे आए और इसमें शामिल हुए। शामिल होने के साथ साथ यहाँ के लोग ये भी सोचने लगे कि हाँ, अगर किसी पर अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार को कैसे खत्म किया जाएगा। इसके लिए नागा साधुओं ने क्या किया, शस्त्र धारण किया और इनमें 2 गुट हो गए। नागा साधुओं की संघर्ष भरी दास्तान, जिसमें आज महाकुंभ में इनको देखने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी से बड़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। आप भी जाइए और नहाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।